इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। गुरु, ये सच है क्या कि गवर्नमेंट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन है? क्योंकि पेट्रोल डीजल पर बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार, उस वक्त पर $107 पर बैरल हुआ करता था इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल। आज की तारीख में $82 पर बैरल है, लेकिन पेट्रोल और डीजल उस समय 71 था। आज पेट्रोल खड़ा हुआ है, लगभग शतक के पार चला गया था, आकर 95 पर खड़ा है। ये गवर्नमेंट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन सही कह रहे हैं क्या अतुल लौंडे? नहीं, देखिए गरिमा जी, बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस के नेता अदानी से शुरू करते हैं, अदानी पे खत्म करते हैं। ये एक ऑब्सेशन हो गया है इन लोगों का, जो कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कुछ नया ऐड नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि इनके दोहरेपन तब एक्सपोज होते हैं जब राजस्थान में इनकी सरकार में अशोक गहलोत अदानी के साथ डील करते हैं। इनके दोहरेपन तब एक्सपोज होते हैं जब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी लाइव इंटरव्यू में कहते हैं अदानी अंबानी हमको पैसा दे दे, हम बोलना बंद कर देंगे, कहिए हम गलत बोल रहे हैं तो। दूसरा, आपने कहा पेट्रोल और डीजल की बात, निश्चित रूप से देखिए हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में सकारात्मकता की राजनीति कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में अपने काम पे हम जनता के बीच में गए हैं। आने वाले 25 साल में हम क्या करेंगे इसको लेकर के हम जनता के बीच में गए हैं और लगातार हमें इसका समर्थन मिल रहा है। 2004 में, और मैं आपका आभारी हूं गरिमा जी, आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में एक बहुत ही अच्छा तुलनात्मक आंकड़ा रखा है। 2004 में डीजल का दाम क्या था? 22 रुपए। 2014 में कितना था? 52 रुपए। कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? 220% की बढ़ोतरी हुई। आज कितना है? 87 रुपए। पेट्रोल में देखिए 2004 कितने का था? 32 रुपए का। 2014 में कितना? 60 रुपए। कितनी की बढ़ोतरी हुई? 210% की। तो पेट्रोल और डीजल में जहां 200% की महंगाई यूपीए की सरकार छोड़ के जाती है, हमारे काल में वो 50% से कम रहती है। दूसरा, आप महंगाई का एवरेज आंकड़ा देखिए। मैं कुछ और पूछ रही हूं, अगर आप उसका प्रिसाइज जवाब दे पाएं। सुनिए ना गरिमा, एकदम आपको मैं समय दूंगी और मुकम्मल दूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन मैं जो प्रिसाइज सवाल पूछ रही हूं आप कहीं और ले गए उसको। मैंने कहा कि जब हम एक बार बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल कितने डॉलर पर बैरल मिलता है, उसका सीधा असर रिफाइन होकर फिर पेट्रोल आता है भारतीय बाजार में, सीधा असर पड़ता है। तो अगर उस समय $107 पर बैरल था पेट्रोल, उसके बावजूद 71 रुपए पर था, अभी $82 पर बैरल है, तो पेट्रोल दूर क्यों खड़ा हुआ दिखता है? ये सवाल तो जायज है। गरिमा जी, नहीं गरिमा जी, मैं अपनी बात तो पूरी करूंगा ही, क्योंकि महंगाई का विषय है, संवेदनशील विषय है, और आपके सवाल पे भी आऊंगा। इसलिए आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं, मुझे अपनी बात को पूरा करने का मौका दीजिएगा। पहला तो ये 2004 से 14 जहां पे 220% तक की महंगाई यूपीए के समय होती है पेट्रोल में, 210% तक की महंगाई डीजल के दरों में होती है। दूसरा, एनडीए की सरकार थी, अटल जी की सरकार थी, आपने दिखाया अभी 4% की महंगाई। यूपीए की सरकार में 2009 से 14 डबल डिजिट इन्फ्लेशन, 11% से अधिक का इन्फ्लेशन 90 के बाद पहली बार कभी होता है तो यूपीए की सरकार में होता है। और तथाकथित ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के बहुत बड़े अर्थशास्त्री के सरकार में, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, और उनकी सरकार में डबल डिजिट का इन्फ्लेशन होता है। तो कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह के काल में होता है। जहां तक पेट्रोल डीजल की बात है, जहां तक मौलिक सुविधाओं की बात है, गरिमा जी हम लगातार ऐसा कह रहे हैं कि पेट्रोल के दाम को, डीजल के दाम को इंटरनेशनल मार्केट से डीलिंग करना है। आपका जो प्रश्न था, यह प्रयास किसने किया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसलिए लगातार हम पूरी संवेदनशीलता के साथ, जब पेट्रोल डीजल के दाम भाजपा शासित प्रदेशों में कम थे, तब कांग्रेस शासित प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखिए, राजस्थान में इनकी सरकार थी, राजस्थान में तेल महंगा था कि नहीं महंगा था? बिल्कुल महंगा था। प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि आएंगे तो वेट घटा देंगे, आपने अभी तक वेट नहीं घटाया। प्रधानमंत्री ने वादा किया था राजस्थान में सरकार घटी तो वेट घटाया जाएगा, वो वेट अभी तक नहीं घटाया आपने। राजस्थान में अभी भी हाईएस्ट प्राइस है पेट्रोल डीजल के। नहीं गरिमा जी, देखिए समग्रता से देखिए आप, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और देश में पेट्रोल का दाम क्या था, तुलनात्मक दृष्टि से कर लीजिए। जहां तक गैस की बात है, गैस में आपने खुद कहा गैस के दामों में 200 रुपए तक की कटौती किसने की? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, कमाई भी और महंगाई भी, इन दोनों में समन्वय और सामंजस्य कैसे बनाना है। पहली बार 23 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है जनधन खातों में, यह लीकेज हो जाता था।
दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री कहते थे इसी कांग्रेस पार्टी के कि 1 रुपए चलता है 15 पैसे पहुंचता है, तो 75 पैसे कहां गायब हो जाते थे? हम 47 की बात कर रहे हैं। मेरे सहयोगी मानक ने सवाल पूछा प्रधानमंत्री से कि मैं 14 में ले जाना चाहता हूं आपको, उन्होंने कहा मैं 14 की बात नहीं करूंगा, मैं 47 की बात करूंगा। तो फर्दर आपका रोड मैप मुझे पूछना पड़ेगा ना गुरु, कि आप सारी खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगा देंगे और वो सारा जीएसटी कलेक्शन को आप अपने कॉलर आप करेंगे। एक सेकंड गुरु सुनिए ना, विनम्रता से मैं भी कह दूं थोड़ी सी बात अपनी। आपने कहा जीएसटी कलेक्शन अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी लगा दी दूध पर, चावल पर, छाछ पर, दही पर, पनीर पर, गेहूं पर, आटे पर, सब पर। और वो जीएसटी कलेक्शन जो आया वो किसने दिया? इस देश के गरीब आदमी ने दिया। 2/3 से थोड़ा सा कम 64% जीएसटी कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर इस देश का गरीब आदमी दे रहा है। गरिमा जी देखिए, यही होता है जब सिलेक्टिविटी की हम लोग बात करते हैं कि आंकड़ों को चुन चुन करके अपने नैरेटिव को सूट करके हिसाब से अपने नैरेटिव के सुविधा के अनुसार से प्रेषित करते हैं। गरीबी 25 करोड़ की कम हुई है कि नहीं हुई, हम आपसे पूछना चाहते हैं। नीति आयोग का आंकड़ा है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी में कमी आई है कि नहीं आई है? आज गरीब सशक्त हुआ है कि नहीं हुआ है? इस देश में आर्थिक छुआछूत थी गरिमा जी, हम पूछना चाहते हैं। आप कहते हैं ना कि देश को विकसित कैसे बनाएंगे हम? 50 करोड़ से अधिक बैंक के खाते 2014 से पहले कितने लोगों का बैंक का खाता था, हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो 50 करोड़ से अधिक बैंक के खाते हो, 23 लाख करोड़ से अधिक का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, 10 करोड़ से अधिक का उज्ज्वला का कनेक्शन हो, लगभग 3.5 करोड़ लोगों का आवास की सुविधा हो, लगभग 12 करोड़ लोगों से शौचालय की बात हो। गरिमा जी हम समग्रता से काम कर रहे हैं, हमें कोई एक मुद्दा नहीं लेना है, हमें सिलेक्टिविटी नहीं करनी है। ठीक है गुरु, मैं लेकर